गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं रचना और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि मनी प्लांट पर कमाल का काम करता है। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से आपके पौधे की पत्तियां काली पीली सी हो गई हैं, बिल्कुल बेजान सी दिख रही हैं, उनमें ज़रा भी फ्रेशनेस नहीं है, ज़रा भी शाइन नहीं है और ग्रोथ होना भी बिल्कुल बंद हो गई है, तो आज आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो कि फ्री का फर्टिलाइज़र है और इसमें वो सारे पोषक तत्व मौजूद हैं जो कि सूखते मुरझाते मनी प्लांट को बचाने में बहुत ही अच्छे से काम करेगा और वापस से आपके मनी प्लांट में जान डाल देगा। इस फर्टिलाइज़र का एक बार इस्तेमाल करने से ही आपका मनी प्लांट फिर से स्वस्थ और हरा भरा होने लगेगा। आपके पौधे में ढेरों नई नई ब्रांचेस निकलने लगेंगी और जो इसकी पत्तियां जो बिल्कुल मुरझा सी गई थीं और जिनमें चमक बिल्कुल भी नहीं रह गई थी, वो इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने से ही बिल्कुल लश ग्रीन और चमकदार दिखने लगेंगी। और फिर जैसे ही मॉनसून की बारिश आपके मनी प्लांट पर पड़ना शुरू होगी, आपका मनी प्लांट रॉकेट की स्पीड से नई नई ग्रोथ निकालना शुरू कर देगा। तो ये फर्टिलाइज़र क्या है, इसके बारे में आगे अपने वीडियो में आपसे शेयर करूंगी फ्रेंड्स। पर पहले बात कर लेते हैं कि ये फर्टिलाइज़र देने के साथ साथ आपको अपने मनी प्लांट की केयर कैसे करनी है, किन किन ज़रूरी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है ताकि जल्दी से जल्दी आपका मनी प्लांट फिर से स्वस्थ और हरा भरा हो जाए और उसमें ढेरों नई नई ब्रांचेस भी निकल कर आने लगें। पहली बात है कि आपको अपने मनी प्लांट को डायरेक्ट धूप से पूरा बचाना है। इसे आप एक ग्रीन नेट या फिर किसी शेडी एरिया में रखिए जहां डायरेक्ट धूप इसके ऊपर बिल्कुल भी ना पड़े। दिन की तेज़ धूप मनी प्लांट पर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए, इससे पत्तियां बिल्कुल जलने लग जाती हैं और कई बार पौधा धीरे धीरे बिल्कुल ख़राब भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। और अगर आपने अपने मनी प्लांट को घर के अंदर रखा है तो इसे किसी खिड़की के पास या किसी दरवाजे के पास जहां ब्राइट लाइट आती हो, खूब अच्छी रोशनी आती हो, ऐसी जगह पर ही रखिए। कभी भी आप अपने मनी प्लांट को फ्रेंड्स अंधेरे वाली जगह पर नहीं रखिए। अगर उसे लंबे समय तक रोशनी नहीं मिलती है तो उसकी पत्तियां धीरे धीरे मुरझाने लगती हैं और कई बार पौधा खराब भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर इसको घर के अंदर आप कहीं रख रहे हैं तो इसे किसी रोशनी वाली जगह पर ही रखना है। अब दूसरी बात करते हैं वाटरिंग की। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मनी प्लांट है इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसे अगर आप बार बार पानी देंगे तो इसकी पत्तियां पीली होने लगती हैं और गलने लगती हैं, जड़ें भी बहुत जल्दी गलने लग जाती हैं। भले ही इस समय ज़्यादा गर्मी है और हम अपने सभी पौधों में रोज़ ही पानी देते हैं, पर मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसे रोज़ पानी नहीं चाहिए होता है। ज़्यादा पानी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। पानी अगर आप संतुलित देते रहेंगे तो पौधा अंदर से बहुत ही मजबूत हो जाता है, बहुत ही अच्छे से ग्रो करता रहता है, हमेशा स्वस्थ और हरा भरा बना रहता है। तो अगर आप अपने मनी प्लांट को हमेशा ही स्वस्थ और हरा भरा बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसमें हमेशा ही ग्रोथ होता रहे और वो घना बना रहे, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है वो ये है कि पानी आपको अपने मनी प्लांट में थोड़ा कम कम ही देना है। एक बार अपने मनी प्लांट में अच्छे से पानी देने के बाद आप रोज़ ही अपने पौधे की मिट्टी को चेक करते रहिए और जब तक आपके पौधे की मिट्टी में नमी बनी हुई है तब तक आपको दोबारा पानी अपने पौधे में नहीं देना है। जब आपको अपने पौधे की मिट्टी सूखी हुई दिखाई दे तभी आपको दोबारा अपने पौधे की मिट्टी में पानी देना है। पर फ्रेंड्स, जो मनी प्लांट होता है इसे मिस्टिंग बहुत पसंद होता है। इसको हमेशा अपनी पत्तियों पर मॉइस्चर रहना बहुत पसंद होता है, तो इसके लिए आप हर रोज़ ही अपने पौधे पर पानी का स्प्रे ज़रूर करिए। पानी का स्प्रे इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसकी ग्रोथ के लिए भी और इसकी पत्तियों के लिए भी। पत्तियों पर बहुत बढ़िया चमक सी बनी रहती है, पत्तियां बिल्कुल फ्रेश, लश ग्रीन और स्वस्थ बनी रहती हैं। ये मान लीजिए कि जितना फ़ायदा मनी प्लांट की ग्रोथ पर उसकी मिट्टी में पानी देने से होगा,
उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा मनी प्लांट की ग्रोथ पर उसके ऊपर पानी का स्प्रे करते रहने से होगा। तो मिस्टिंग आप रोज़ ही अपने मनी प्लांट पर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आप अपने मनी प्लांट को घना कैसे बना सकते हैं। मनी प्लांट को घना बनाने के लिए आप उस पर हमेशा ही थोड़ी थोड़ी कटिंग ज़रूर करते रहिए। उसमें जितनी भी लंबी लंबी ब्रांचेस हैं उनको कट करते रहिए। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस आप कट करेंगे उतनी ही ज़्यादा बेस से नई नई ब्रांचेस निकल कर आएंगी और धीरे धीरे आपका पौधा घना होता जाएगा। अगर आपको पौधे को घना करना है तो कटिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप है। पर अगर आपको अपने मनी प्लांट में लंबी लंबी ब्रांचेस चाहिए तो पहले आप अपने मनी प्लांट की कटिंग करके उसे घना बना लीजिए, और जब वो घना हो जाए उसके बाद आप अपने पौधे पर लंबी लंबी ब्रांचेस भी रख सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने भी पहले अपने मनी प्लांट को अच्छे से घना बना लिया था और उसके बाद ही मैंने उसमें लंबी लंबी ब्रांचेस रखी हैं। और फ्रेंड्स, आप जो ये कटिंग करेंगे आपको इन कटिंग्स को फेंकना नहीं है। इनसे आप बहुत सारे नए पौधे भी बना सकते हैं। मिट्टी और पानी दोनों में ही मनी प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। अगर आपको मनी प्लांट के कई सारे नए पौधे बनाने हैं तो ये बिल्कुल राइट टाइम है जब आप कटिंग से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं कि मनी प्लांट को हम कौन सा ऐसा घरेलू फर्टिलाइज़र दें जिससे कि मनी प्लांट हरा भरा हो जाए, घना हो जाए और उसकी पत्तियां बिल्कुल लश ग्रीन, फ्रेश और चमकदार हो जाएं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही कुछ ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र्स हैं, कुछ किचन की ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने मनी प्लांट को स्वस्थ, हरा भरा और घना बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी इस समय में हमें अपने मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स देने की ज़रूरत नहीं है। इस समय में हमें सिर्फ नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र्स देना ही काफ़ी है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी फर्टिलाइज़र आप अपने मनी प्लांट को दे रहे हैं उसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होना चाहिए, क्योंकि इस समय पर मनी प्लांट को नाइट्रोजन की ही ज़रूरत होती है, तेज़ी से ग्रोथ लेने के लिए भी और हरा भरा रहने के लिए भी। तो यहाँ पर अपने मनी प्लांट को नेचुरल तरीके से नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के लिए मैंने अपने किचन से ली है 2 चम्मच चाय की पत्ती। चाय की पत्ती नाइट्रोजन का नेचुरल और रिच सोर्स होती है फ्रेंड्स। नाइट्रोजन के अलावा चाय पत्ती से कई और तरीके के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मनी प्लांट को मिल जाते हैं, जो कि उसे स्वस्थ और चमकदार बना के रखने में मदद करते हैं। चाय पत्ती के अलावा अगर आप चाहें और अगर आपके पास अवेलेबल हो तो गोबर की खाद, लीफ कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट भी अपने मनी प्लांट को दे सकते हैं। इन सभी में नाइट्रोजन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आप ऐसे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र्स अपने मनी प्लांट को देंगे तो श्योरली आपका मनी प्लांट बहुत तेज़ी से घना भी होगा, हरा भरा भी होगा और खूब शाइन भी करेगा। तो अब अगर बात करें कि चाय की पत्ती को हम अपने मनी प्लांट के पौधे पर देंगे कैसे, तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स कि आपको 2 चम्मच चाय की पत्ती 1 लीटर पानी में 1 दिन के लिए भिगोकर छोड़ देना है, और 1 दिन के बाद जो ये पानी बनकर रेडी होगा इसे आप अपने मनी प्लांट में डायरेक्टली दे सकते हैं। अगर 1 लीटर आपका फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हुआ है तो आप इसे 2 से 3 गमलों में दे सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि एक तो ये फर्टिलाइज़र आपको सुबह या फिर शाम के समय देना है, और दूसरा कि जब आपको ये फर्टिलाइज़र अपने गमले में देना हो तो गमले की मिट्टी हल्की सूखी हुई होनी चाहिए। चाय की पत्ती के अलावा जो दूसरी चीज़ आपको अपने मनी प्लांट में डालना है वो भी आपके किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और वो है चावल का पानी। आप अपने किचन में जो चावल को भिगो कर रखते हैं घर में बनाने के लिए, उस पानी को आपको फेंकना नहीं है, बल्कि उस पानी को आप वीक में 1 बार अपने मनी प्लांट में डाल दीजिए। ये बहुत ही अच्छे से फ़ायदा करता है मनी प्लांट को। इससे काफ़ी अच्छी मात्रा में नेचुरल तरीके से नाइट्रोजन और स्टार्च मनी प्लांट को मिलेगा, जिससे कि आपका मनी प्लांट बहुत स्वस्थ रहेगा और उसकी पत्तियाँ बिल्कुल हरी भरी रहेंगी।
इसके अलावा अगर आप चाहें तो एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल भी अपने मनी प्लांट पर कर सकते हैं। इसका भी बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। इससे पौधे में नई ग्रोथ लेने में बहुत आसानी हो जाती है। एप्सम सॉल्ट का एक बार स्प्रे करने से ही आपको अपने मनी प्लांट में नई नई शूट्स निकलती दिखने लगेंगी। एप्सम सॉल्ट पत्तों में ग्रीन पिगमेंट को भी तेज़ी से बनाने में मदद करता है, जिससे कि पत्ते बहुत ही जल्दी लश ग्रीन तो हो ही जाते हैं, साथ ही उनमें फ्रेशनेस भी आ जाती है और एक अलग सी शाइन भी आ जाती है। तो एप्सम सॉल्ट को मनी प्लांट में इस्तेमाल करने के लिए आप 3/4 स्पून एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में घोल लीजिए और अपनी स्प्रे बॉटल में भर के हर 15 दिन के गैप में अच्छे से चारों तरफ अपने पौधे के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाय की पत्ती का पानी और भीगे हुए चावल का पानी लगातार अपने मनी प्लांट पे देते रहेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका मनी प्लांट स्वस्थ, हरा भरा और घना हो जाएगा और उसके पत्ते भी खूब शाइन करने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो काइंडली मुझे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।